हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और देखिए, मॉर्निंग का टाइम है, घर की पूजा हो गई है, नहाना धोना हो गया। आज है दिन करवा चौथ वाला, यानी कि 1 तारीख का ये ब्लॉग है। तो करवा चौथ का दिन है। सुबह उठ के बस सीधा झाड़ू पोछा किया और नहाकर साड़ी पहनी और पूजा की घर की। उसके बाद सीधा किचन में आई हूँ, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी दाल बाटी चूरमा शाम के लिए। तो दाल बाटी मैं बनाऊंगी शाम को और चूरमा मैं बना देती हूँ अभी, क्योंकि शाम को मुझे पूजा की तैयारी भी करनी है, रेडी भी होना है, तो उतना काम नहीं हो पाएगा। तो चूरमा बनाने के लिए मैंने आटा लगा दिया था पूजा करने से पहले ही, और फिर वो आटा बना के मैंने ओवन में चढ़ा दिया था। और उसके बाद वही मैंने अपने पायल बिछुआ जो मैं करवा चौथ पे चेंज करती हूँ, नए पहनती हूँ, तो वही पहने। और नेल पेंट में लगा रही थी, कल मेहंदी लगाई थी तो कल मैंने नेल पेंट नहीं लगाई। अभी नेल पेंट वगैरह मैं लगा रही थी, क्योंकि शाम को फिर उतना जल्दी टाइम नहीं मिलता है इतना सब चीज़ों के लिए। तो अभी फ्री हैं। और गार्वी को डोसा बाहर से मंगा दिया था, और उसका खाना हो गया, क्योंकि मैंने खाना सुबह नहीं बनाया था, तो ये बोले गार्वी के लिए मैं बाहर से मंगा दूँगा। तो थोड़ा खाना बाहर से मंगा दिया था उसके लिए। डोसा इडली उसको खाना था, तो इडली डोसा उसके लिए 1 प्लेट बाहर से मंगा दिया, वो वही खा रही थी। और फिर थोड़ी देर मैंने ऐसे ही रेस्ट किया, ऐसे ही लग रही थी इधर उधर ऊपर नीचे घूमने। और फिर उसके बाद मैं अपना सामान निकालने लगी, जो जो मुझे रात को पहनना है, तो वो मैं एक तरफ करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर रात को वैसे तो रूम तो वैसे भी फैलता है, लेकिन फिर भी अलमारी पूरी फैल जाती है। तो सामान में थोड़ा सा निकाल के जो जो मुझे पहनना था बाहर रख दिया मैंने। और यहाँ पर पूजा का सामान भी निकाल के रख लेती हूँ, शाम को जब पूजा करूँगी तो सेट कर लूँगी, लेकिन अभी एक तरफ पूरा सामान पूजा का जितना भी है वो मैं निकाल के यहाँ रख देती हूँ। जो मनसते हैं ना, करपते हैं, वो वाला सामान, थाली लोटा सब साफ़ करके, पूजा के बर्तन साफ़ करके अभी रख दूँगी। तो यहाँ पर ये थाली लोटा है जो मैं करवा चौथ वाले दिन ही मैं यूज़ करती हूँ। वैसे तो और कोई पूजा में तो यूज़ होता नहीं है, उतना मैं करती नहीं हूँ। और चलनी वगैरह हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो वो मैं नहीं लेके आती हूँ चलनी वगैरह। तो यहाँ पर ये पूजा का सामान है जो मैं निकाल रही हूँ। पूजा में जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो भी निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि मैं एक बार जब पूजा पे बैठ जाती हूँ तो मैं उठती नहीं हूँ बीच में, फिर इनको दिक्कत होगी सामान निकालने में। तो इसलिए पहले ही सारा सामान निकाल के रख लेती हूँ। कितना भी रख लो, खैर फिर भी है ना, थोड़ा बहुत तो भूल ही जाते हैं, तो इस वजह से फिर भी मैं कहा चलो रख लेते हैं। कंडे वगैरह जो भी कोर जलाने के लिए चाहिए होते हैं, तो वो सब सामान मैं एक तरफ रख लेती हूँ। यहाँ पर राइस वगैरह, चावल, वैसे चीनी भी डालते हैं हम लोगों के यहाँ करवे वगैरह में, लेकिन मैंने राइस लिया है यहाँ पर। और ये देखिए, मतलब अभी है ना ऐसा लग रहा है 2-2:30 बज गए हैं मुझे। इतना भाग ऐसे करते करते 2-2:30 बज गए थे। सीरियल चल रहा था, इधर मैं सीरियल देख रही थी। और ये देखिए, ये बाटी के ये भी बन गए चूरमा के लिए। तो ये ठंडे हो गए थे, इनको तोड़ के और अभी फटाफट से पीस लेंगे इनको मिक्सी में। तो बहुत थोड़ा सा बनाया है, क्योंकि मीठा दोनों का ही बंद है, मैं भी नहीं खाती हूँ। खाने को ये खा लेते हैं, लेकिन मैं इनको दे नहीं रही हूँ आजकल मीठा, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। पर आज त्यौहार है तो मीठा थोड़ा तो बनना ही है। बाटी के साथ लड्डू तो मैंने बहुत कम आटा लिया था, फिर भी इसके ना 13-14 लड्डू तो बन ही गए थे। मैं सोची थी 5 से 6 लड्डू ही सिर्फ बनाऊँगी, लेकिन उतना मतलब ध्यान में नहीं होता ना कितना आटा लेना, बहुत थोड़ा सा लिया, उसमें भी 13-14 लड्डू बन गए थे। क्योंकि आटा हो गया, बूरा डाला, घी डाला, तो उससे वजन बढ़ जाता है। तो बहुत थोड़े से में भी बहुत सारे लड्डू बन गए थे। तो यहाँ पर देखिए, ये मिक्सी में पीस लिया, इसको लूँगी छान। और साथ में ही बूरा तो यहाँ मिलता नहीं है, तो मैं चीनी को पीस लूँगी। मैं अब लड्डू बनाती हूँ ना, चीनी पीस के ही बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी नहीं मिलता बूरा, यहाँ जानते ही नहीं है क्या होता है। पिसी हुई शक्कर ही तो जो होती है वही, तो घर पे ही मैं पीस लूँगी और इसमें बना के बस लड्डू बना के डब्बे में रख दूँगी। पूजा के लिए भी हो जाएगा और बाद में खाने के लिए मीठा हो जाएगा। वैसे घर पे तो ना जो खल्लड़ मूसली होते हैं ना, उनमें इनको कूटते हैं, फिर छानते हैं, फिर कूटते हैं, फिर छानते हैं। पर यहाँ पर कहाँ खल्लड़ मूसली, वो ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि मिक्सी में ज़्यादा है ना पतला पिस जाता है, मतलब महीन हो जाता है, उसमें थोड़ा दरदरा रहता है, तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पर देखिए, लड्डू मैंने बना लिए थे और फिर मैं बैठ गई थी थोड़ा सा ऐसे ही कुछ करने के लिए। और अभी ये टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, अभी 4 बज गए हैं डायरेक्ट। तो मैं आ गई हूँ किचन में दाल बनाने के लिए, क्योंकि फिर तैयार होके नहीं बनेगा पूजा वूजा करके। फिर आज मौसम ठीक है तो बेंगलोर में चाँद निकल जाएगा, मतलब निकल गया था चाँद,
ये वीडियो तो उस दिन का है, बेंगलोर में बहुत टाइम बाद चाँद निकला। वैसे चाँद निकलता नहीं है, लास्ट टाइम भी मैंने मोबाइल पे देख के ही खाया था। इस बार अच्छे से चाँद दिखा। यहाँ मौसम ठीक है, बारिश नहीं हो रही है इस बार बेंगलोर में। तो यहाँ पर मिक्स दाल मैं बना रही हूँ। लहसुन प्याज मैं नहीं खाती हूँ तो सिंपल दाल बनाऊँगी। सिर्फ दाल बॉईल करने के लिए रख दूँगी और टमाटर, हरी मिर्ची और हींग और लाल मिर्ची, जैसे काली मिर्च, इनका मैं ना पीस के ग्रेवी वो बना लूँगी मसाला, उसी का मैं छौंक लगाऊंगी। तो प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाती हूँ इस व्रत में। क्या, मैं किसी भी व्रत में नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ चटनी भी पीस ली थी, हरे धनिया की चटनी साथ में बना रही थी, तो चटनी भी मैंने पीस ली। और इधर लग गई थी दाल में सीटी। और यहाँ फटाफट लगा देते हैं दाल में तड़का। घी डाला, जीरा डाला, तेज पत्ता डाला और यहाँ पर डाल दिया ये मसाला। ये मैंने ना सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, अदरक और जो टमाटर है और काली मिर्च, लौंग नहीं डाली है, काली मिर्च का पेस्ट वो मैंने बनाया। हींग ऐड किया है साथ में इसी में, वो बनाया। इससे अच्छी बनती है, बल्कि मुझे तो ये दाल सबसे बढ़िया लगती है लहसुन प्याज के बजाय, तो ये अच्छी लगती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी डाली है कस्तूरी मेथी और मसाला रख दिया है पकाने के लिए। अब फिर आ जाती हूँ यहाँ फटाफट से माला बनाने के लिए। तो फूल ये ले आए थे सुबह, तो अभी माला बना लेते हैं चढ़ाने के लिए। तो यहाँ मैं बैठ गई थी फूल लेके माला बनाने के लिए। दाल का मसाला पक रहा था तब तक, तो मैंने कहा चलो ये काम कर लेते हैं, माला वाला बना के रख देते हैं, फिर तैयार होने जाएंगे, क्योंकि तैयार होने में टाइम तो लग ही जाता है, 1 घंटा तो आराम से लग जाएगा। तो हाथ मुँह वगैरह धोंगे। अभी तो मैंने इसके बाद झाड़ू वाड़ू भी लगाना था, तो इस वजह से थोड़ा सा है ना। ये माला देखिए, ये माला बन गई फटाफट से फूलों की। फूल चढ़ा दूँगी, माला यहाँ पे बना लेती हूँ। और अभी तो मतलब वही है, थोड़ा 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 करके काम है ना, निकलता ही रहता है। किचन में भी, गारवी के लिए भी, कभी कुछ बाटी का आटा और बाटी ये बनाएंगे, आटा भी ये लगाएंगे तो बाटी भी ये बनाएंगे। और देखिए माला बना के मैंने लगाया झाड़ू। और बहुत शॉर्ट में, मतलब मैंने ये ब्लॉग बना था मेरा, तो इस वजह से कुछ चीज़ें कट हो गई थी, तो झाड़ू वाड़ू का ब्लॉग नहीं बना था, मतलब वो सब मैंने ऐसे ही स्किप कर दिया। और सीधा मैं यहाँ पर हो गई थी रेडी। तो ये लहंगा मैंने यहीं बेंगलोर से लिया, करवा चौथ के लिए ही लिया है। और यहाँ पर रेडी होके आ गई थी, क्योंकि बज गए थे 7 और मैं पूजा करने बैठ गई थी, क्योंकि पूजा में भी 1 घंटा लग जाता है। तो यहाँ पर मैं पूजा करने बैठ गई। और 11वीं को भी लहंगा पहनना था, क्योंकि मैं रेडी हुई थी, उसके पापा रेडी हुए तो उसे भी रेडी होना था, तो उसे भी लहंगा पहनना था, तो उसने भी यहाँ पर लहंगा पहना। और मैं बैठ गई थी यहाँ पर अब पहले पूजा करने के लिए, क्योंकि ये भी है ना, रील्स भी बनाना रहता है, तो टाइम ऐसे ही निकल जाता है तैयार होके। तो पहले मैं पूजा करने बैठ गई थी। तो यहाँ पर देखिए दीपक लिया है, जहाँ पर हम कोर लगाते हैं ना, उसकी वजह से। और मैं चावल थोड़े से डालें, क्योंकि गेहूँ तो यहाँ पर पता नहीं कहाँ मिलता है। गेहूँ नहीं था तो मैं चावल ही यूज करती हूँ हर किसी चीज़ में। तो चावल मैंने यहाँ पर लिए हैं दीपक के नीचे लगाने के लिए। और यहाँ पर अभी पूजा की थोड़ी तैयारी पहले मैं कर लेती हूँ। तो मेरा पहले वाले ब्लॉग में भी देखा होगा मैं कैसे पूजा करती हूँ। हम लोग यहाँ जैसे होती है, हमारे मायके में भी सेम ऐसे ही होती है, ससुराल में भी सेम ऐसे ही होती है। तो वैसे ही जो मैं देखती आई हूँ वही कर रही हूँ। और ये करवा है, तो करवा लेके आई थी। और करवा और ये श्रृंगार का सामान है, जो सब मनस के। और मम्मी को, मतलब मेरी सास को दूंगी जाके। अभी मैं घर जाऊंगी दिवाली में, तब मैं दे दूंगी। इकट्ठा करके रख लेती हूँ, बहुत सारा हो जाता है, दशहरे का, गणगौर का, सब एक साथ ले जाती हूँ। तो यहाँ पर करवा में मैं डाल रही हूँ चावल। वैसे तो ना चीनी भी डाल लेते हैं, पर मैं चीनी इसलिए नहीं डालती क्योंकि मैं ये घर लेके जाती हूँ, तो बैग में भी चींटी हो जाती हैं। और यहाँ पे भी अभी 2-3 दिन तो घर पर रहेगा, तो चींटी हो जाती हैं, इसलिए मैं चीनी नहीं डालती हूँ। मैं राइस डालती हूँ, चावल डाल देती हूँ। तो यहाँ पर दोनों में, एक हमारा स्टील का ये बर्तन लेते हैं, करवे जैसी आकृति का डब्बा ले लो, जग ले लो, या फिर लोटा। मैं तो ज़्यादातर यही लेती हूँ, क्योंकि बैग में ये बोलते हैं इतना बड़ा डब्बा रख के कहाँ ले जाओगे ये वो। तो यही लिया इस बार मैं, अलग तरह का ये लोटा ले आई थी। यहाँ पर दोनों में चावल भर दिए और दोनों में लगा दूँगी कलाया धागा। और यहाँ पर पूजा के लिए पानी का लोटा अलग रखती हूँ मैं, मतलब अर्घ देने के लिए चांद को पानी जल चढ़ाते हैं ना, वो वाला, तो ये अलग से है। और ये पूजा में, ये मनसने में रखते हैं। तो यहाँ पर लगा दिया सब में मैंने कलाया धागा, सब में लगा दूँगी साथिया। पूजा करने से पहले सबको साथिया वाथिया लगा के रेडी करूँगी, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। क्योंकि इनको पूजा करने के बाद सबसे लास्ट में मनसते हैं, जब कोर वोर ले लेते हैं ना, जोत ले लेते हैं, उसके बाद मनसते हैं। तो यहाँ सब में पैसे डाल दिए और इधर सब में लगा दिया मैंने
साथिया और ये हो गया रेडी अभी मनसने का, और अब करेंगे बस पूजा। तो यहाँ पर वही पहले टीका और जो भी श्रृंगार का सामान होता है ना, बिंदी, सिंदूर, पूजा में वही सब सामान मैं रखती हूँ थाली में। यहीं पे वही टीका लगाना, मांग भरना, और ये नीचे भी है ना कुछ कुछ बने होते हैं भगवान जी, तो उन पे भी सब पे लगा देते। करवा चौथ माता की ये तस्वीर मैंने लाई हुई है, मैं इसी को हर साल पूजती हूँ। यहाँ पर मिल रही थी पर वो कांच वाली मिल रही थी, ऐसी नहीं थी। मैं नया लाने की सोच रही थी लेकिन कांच वाली थी, और कांच वाली मैं इसलिए नहीं लाई, फूटने का डर रहता है क्योंकि मेरा उतना बड़ा मंदिर नहीं है ऊपर, और ना फिर आज नहीं तो मतलब कभी भी फूटो तो दिमाग ख़राब हो जाता है, ऐसे भगवान की मूर्ति खंडित होती है तो इसलिए मैं वो कांच वाली नहीं लेके आई। अभी ये है, कभी कहीं और दोबारा ऐसा ही कुछ मिलेगा तो फिर लेके आऊँगी। और यहाँ पर देखिए माला पहना दी, बिंदी विंदी सारी लगा दी, फूल चढ़ा देंगे अभी। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। और अगरबत्ती और ये धूप बत्ती, दीपक सब रख के अभी सारी चीज़ें बस जोत जलाऊंगी। इसके बाद पूजा हो गई है और अब जोत जलाएंगे। यहाँ पर अगरबत्ती हैं और धूप बत्ती है, जोत है, ये जला के उसके बाद होती है कहानी सुनना। तो हरियाणा वगैरह में तो दिन में करते हैं, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होती है। वहाँ दिन में ना करते हैं और फिर सूरज को भी वहाँ पे अर्घ देते हैं और फिर चाँद को भी देते हैं। तो हरियाणा में जब थी ना तो मेरी वो जो मेरी ओनर थी वो मुझे दिन में भी बुला लेती थी, तो मैं वहाँ पे दिन में भी कर लेती थी, और रात को तो फिर मैं अपने हिसाब से तो मैं करती हूँ, जो हमारे यहाँ का रीति रिवाज है वो मैं करती हूँ। तो दिन में उनके पास बैठ जाती थी। और बस अब इस तरह से हम लोगों के यहाँ पे पूजा होती है। दीपक मैंने जला दिया और बस अब मैं यहाँ पर कहानी सुनूंगी। किताब मैंने ला रखी है तो ना उसी से मैं कहानी सुनती हूँ। यहाँ पे सारी इसमें 12 महीने की और है ना सातों मतलब बार की जो मंडे ट्यूसडे सबकी कहानियाँ आई। ये मुझे मम्मी ने दी थी, मेरी मम्मी ने, तो इसी से मेरी आरती वारती सब है इसमें, तो ये मेरे बहुत काम आती है। मैं सारे है ना पूजा पाठ इसी से करती हूँ। तो यहाँ पर अभी गणेश जी की कहानी सुनी, उसके बाद करवा चौथ माता की यहाँ पे कहानी सुनते हैं। और गीत वगैरह मुझे आते नहीं हैं तो मैं ना मोबाइल में चला लेती हूँ, टीवी में, मोबाइल टीवी मतलब किसी में भी चला लेती हूँ। 2-3-4 गाने मैं चला लेती हूँ बस पूजा कहानी सुनने के बाद। तो यहाँ पर हो गई थी, देखिए कहानी सुन ली थी। और यहाँ पर इस तरह कहानी सुनने के बाद हम लेते हैं कोर। यहाँ पे इस तरह कंडे जो आते हैं ना वो गैस पे करके और फिर यहाँ कोर लेते हैं, चौथ माता को बुलाते हैं। तो यहाँ पर वही घी वगैरह डाल के जब वेट करते हैं, मतलब इंतज़ार करते हैं जब तक चौथ माता दर्शन देती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारे यहाँ ज़रूर करते हैं, हर चौथ पे करते हैं। जैसे मेरी सास हर महीने वाली शायद से करती है तो ना वो हर महीने, मतलब मम्मी भी करती थी तो हर महीने ऐसे ही करते हैं। और ये देखिए इस तरह से चौथ माता दर्शन देती है, फिर यहाँ पर ही हम भोग वगैरह लगाते हैं। ये हमारे यहाँ मतलब कंपलसरी ही करना ही है हमारे यहाँ के रीति रिवाज में। इस तरह से ये हमारे यहाँ पूजा की जाती है। ये जोत देखना ज़रूरी होता है, ये होता है इसमें। तो बस यहाँ पर इस तरह से अब मैं इसमें इसी में भोग लगाऊंगी। जो मैंने लड्डू बनाए थे उसका यहाँ पर ही मैं भोग लगाती हूँ। घी वगैरह डालते हैं इसमें और धूप जो आती है ना हवन में डालने वाली वही यूज़ करते हैं। और बस इस तरह से हो गई है यहाँ पर पूजा। और अब सबसे लास्ट में हम ये जोत के सामने ही इसको मन से हुए सामान को रख के और मनसते हैं। बस साथिया लगाएंगे हल्दी का और यहाँ पर रख के और इसको बस ऐसे मनस लेते हैं 7 बार। हल्दी पैसे से इसको इस तरह 7 बार करके इसमें डाल देते हैं करवा चौथ माता का नाम लेके, और यहाँ पर ऐसे मनस लेते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा होती है, ढोक लग जाती है। और यहाँ पर बस गीत चला दिए थे, जब तक कोर लगाई थी तब तक गीत जला दिए थे। और सबसे लास्ट में बस मैं यहाँ पे और कोई तो है नहीं, मैं पूजा पे से उठती तब वो जब इनके पैर छू लेती हूँ, यहाँ पर बस इनके पैर छू के और फिर मैं पूजा से यहाँ पे उठ जाऊँगी। तो यहाँ मेरी हो गई थी पूजा कंप्लीट। और इसके बाद डायरेक्ट ये है छत का वीडियो। बीच में रील्स वगैरह बनाई थी ऐसे ही, अंदर ऊपर भी नीचे भी रील्स वगैरह मैंने बनाई थी। उसके बाद हम डायरेक्ट आ गए थे छत पर। चाँद अच्छा वाला यहाँ पे आज निकल गया था, मतलब यही ऐसा मतलब फ़ोन में देख लो लेकिन मन सा नहीं करता है। और यहाँ पर आज अच्छे से चाँद दिख रहा था तो हम छत पे आ गए थे पूजा करने, क्योंकि मौसम यहाँ ठीक है, बारिश नहीं हो रही है बेंगलोर में।
तो बहुत सालों बाद बेंगलोर में है ना चाँद दिखा था। ऐसा जो पहले रहने वाले लोग हैं वो बोलते हैं, मैं तो खैर अभी पिछले 1.5 साल से ही हूँ, लेकिन पहले बोलते हैं 5-6 सालों से कभी दिखा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर बस अब करेंगे चाँद की पूजा। और भी लोग हैं यहाँ पर, मेरी नेबर है नीचे, और भी लोग रहते हैं बिल्डिंग में, वो लोग भी छत पर ही हैं। सब लोग अपने अपने पूजा कर रहे हैं करवा चौथ की, मतलब चाँद की पूजा कर रहे हैं। सारे कपल्स हैं ऊपर, पर मेरी वीडियो में नहीं है वो। तो यहाँ पर इस तरह से बस चाँद की पूजा करते हैं। चलनी वगैरह हम लोग नहीं लेते हैं, शुरू से ही मम्मी ने, मतलब मेरे फर्स्ट करवा चौथ पे ही मम्मी मना की थी, तो उसके बाद से हमने कभी नहीं लिया। तो ये देखो, ये लोग भी अपना पूजा कर रहे हैं चाँद की। और ये देखिए चाँद कितना अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा वाला है, यहाँ पे चाँद निकल आया था। और इधर बस मैं भी कर रही थी चाँद की पूजा। यहाँ पर बस पानी वानी भी हम लोगों का ऐसा नहीं है पिलाना है, ऐसा मतलब जो मैं देखती हूँ ना वीडियोज़ में, वैसा नहीं है। जैसा घर में करते आए हैं वैसा ही हम लोग यहाँ पर करते हैं। मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती हैं और मेरी सास भी ऐसे ही करती हैं, तो मैं भी वैसा ही करती हूँ, जैसा घर में चलता आया वैसे ही करते हैं। तो बस यहाँ पर हम चाँद को देंगे अर्घ। चाँद को अर्घ देने के बाद बस हम नीचे चले जाएंगे, खाना वाना खाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की थी। आधा 1 घंटा भी हम छत पे ही थे, जिसका वीडियो मैंने नहीं शूट किया। सारे कपल्स थे, हम सारे लोगों ने फ़ोटो वगैरह भी यहाँ पर है ना शूट की, मतलब लिए थे, और वीडियोस भी बनाए थे 2-4 रील्स वगैरह। तो बस ये देखिए हो गई है चाँद की भी पूजा। करवा चौथ का व्रत यहाँ पे पूरा हुआ। और ये देखिए चाँद कितना अच्छा दिख रहा है। पहले तो ये घर भी नहीं था सामने, तो और अच्छे से पूजा हो जाती थी आगे, मतलब जाके। अभी उधर गंदा भी हो रहा था, इस वजह से अभी ये घर बन गया है ना, तो थोड़ा बस कॉर्नर में स्पेस है, तो इसमें से चाँद अच्छा वाला दिख रहा है। ये देखिए चाँद कितना अच्छे से यहाँ पर दिख रहा है। अभी जो तिलवा चौथ आएगी ना, उसमें तो अच्छे से दिखता है चाँद। क्या उस टाइम मौसम यहाँ ठीक रहता है, करवा चौथ का भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखा। और उसके बाद हम आ गए थे डायरेक्ट नीचे, खाना बना के रख गए थे। मैंने पूजा की तब इन्होंने बाटी बना ली थी। तो यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं। और ये ना कैमरा ऐसे लगा हुआ था रील्स की तरह, ये वीडियो ऐसी ही आई है। और यहाँ पर बस मैं खाऊंगी खाना, और मैं कपड़े खाना खाने के बाद चेंज करती हूँ। जिन कपड़ों से मैं पूजा करती हूँ उन्हीं से मैं खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद ही मैं सब उतारती हूँ, चेंज करती हूँ। तो ये मेरा शुरू से ही है। तो बस अब खाना खा के कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, और इस वाले ब्लॉग का यहाँ पर एंड भी करूँगी। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा लहंगा आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूँगी जल्दी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।